हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इरोटिक मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है आइज वाइड शट। ये मूवी 1999 में रिलीज़ हुई है और इसकी IMDb रेटिंग 7.5 आउट ऑफ 10 है। लेकिन मूवी को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि आप हमारी वीडियोस को रोज़ मिस कर रहे हो। तो जल्दी से अपना नुकसान बचाने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रोज़ ऐसी ही मूवीज़ को एंजॉय कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें बिल को दिखाया जाता है। बिल एक डॉक्टर है। इसकी वाइफ का नाम एलिस है। ये दोनों न्यूयॉर्क में रहते हैं। इनकी एक बेटी भी है जिसका नाम हेलन होता है। आज रात में बिल और एलिस एक पार्टी में जा रहे हैं, इसीलिए आज वो अपने घर पे एक बेबी सिटर को बुलाते हैं जो उनकी बेटी हेलन का ख्याल रखती है। पार्टी में पहुंचने के बाद बिल की मुलाकात अपने पुराने दोस्त और अपने क्लासमेट से होती है जिसका नाम निक होता है। निक बिल के साथ मेडिकल स्कूल में पढ़ता था, लेकिन अब वो पार्टीज में पियानो बजाता है। बिल की वाइफ एलिस के साथ एक बूढ़ा आदमी फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। वहीं दूसरी तरफ बिल के साथ दो हंगेरियन मॉडल्स फ्लर्ट करती हैं। बिल एलिस के साथ बहुत ही ऑनेस्ट होता है, इसीलिए वो भी उनके फ्लर्ट को इग्नोर कर देता है। कुछ देर बाद पार्टी का होस्ट बिल को उसके साथ चलने के लिए कहता है। वो बिल को लेकर एक कमरे में आ जाता है जहाँ पर ड्रग्स का ओवरडोज लेने की वजह से एक औरत बेहोश हो गई थी। इस औरत का नाम मैंडी होता है। मैंडी यहाँ अपने बूढ़े बॉयफ्रेंड जिगलर के साथ इंटीमेट होने के लिए आई थी। बिल के इलाज करने के बाद मैंडी धीरे धीरे होश में आ जाती है। रात में बिल अपनी वाइफ एलिस के साथ अपने घर पे संभोग करता है। संभोग करने के बाद ये दोनों अपनी अधूरी ख्वाहिशों के बारे में बात करते हैं। बिल एलिस से कहता है कि अगर तुम्हारे साथ कोई मर्द फ्लर्ट करता है तो मुझे जलन नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, इसलिए मर्द तुम्हारे आसपास मंडराते हैं, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। एलिस जवाब देती है कि जब हम लोग वेकेशन पर गए थे तब मेरी मुलाकात एक ऑफिसर से हुई थी। मैं रात भर उस ऑफिसर के बारे में सोचती रही। मैंने उसके बारे में फैंटेसाइज भी किया। तब मुझे लगा था कि मुझे तुम्हें और मेरी बेटी को छोड़ देना चाहिए और उस ऑफिसर के साथ अपनी लाइफ गुजारनी चाहिए। इस बात पर बिल को बहुत गुस्सा आता है। वो एलिस पर बहुत चिल्लाता है, लेकिन तभी उसे अपने एक क्लाइंट का कॉल आता है जिसकी मदर की डेथ हो गई थी और बिल जल्दी में वहाँ निकल जाता है। बिल की क्लाइंट का नाम मैरियन होता है। मैरियन अपनी मदर की डेथ के बाद बहुत ज़्यादा उदास होती है, इसलिए बिल कुछ देर तक उसके पास बैठता है। ये दोनों बहुत बातें करते हैं, लेकिन अचानक से मैरियन बिल को किस करने लगती है। वो बिल को पसंद करती थी, इसलिए वो उसे सेड्यूस करने लगती है। वो बिल से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन बिल उसकी बात का जवाब नहीं देता और वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में बिल की मुलाकात एक प्रोस्टिट्यूट से होती है जिसका नाम डोमिनो होता है। बिल ऑलरेडी एलिस पर गुस्सा था, इसीलिए वो डोमिनो के साथ उसके घर पे चला जाता है। बिल और डोमिनो जैसे ही किस करने लगते हैं तभी बिल को एलिस का कॉल आता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। बिल और डोमिनो के बीच कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बिल उसे पैसे पे करता है। इसके बाद बिल एक क्लब में आता है जहाँ पर उसकी मुलाकात मार्क से होती है। मार्क बिल से कहता है कि वो आज रात में ऐसी जगह पर पियानो बजाने वाला है जहाँ पर उसे ब्लाइंड फोल्ड किया जाएगा। वहाँ पर सभी लोग कॉस्ट्यूम पहन कर आते हैं। वहाँ पर कोई अलाउ नहीं है। जिसके पास पासवर्ड होता है सिर्फ वो ही उस जगह पर आ सकता है। मार्क बिल को वो पासवर्ड बता देता है। इसके बाद बिल भी उस पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो जल्दी से एक कॉस्ट्यूम शॉप पर चला जाता है जहाँ से वो एक कॉस्ट्यूम को रेंट करता है। वहाँ पर पहुँचकर बिल सिक्योरिटी गार्ड्स को पासवर्ड बता देता है और वो बिल को अंदर घर में ले आते हैं, जहाँ पर बिल देखता है कि वहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं और सभी ने कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। सभी लोग एक रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं और उसी में बिजी हैं। लेकिन तभी बिल के पास एक लड़की आती है जो बिल से कहती है कि तुम गलत जगह आ गए, यहाँ पर तुम्हारी जान को खतरा है, तुम्हें अभी यहाँ से चले जाना चाहिए। बिल को समझ नहीं आता कि वो लड़की उससे ऐसा क्यों कह रही है। तभी उस कल्ट का एक मेंबर बिल के पास आता है और उसे अपने लीडर के पास लेकर जाता है, जहाँ पर वो लीडर बिल को मास्क उतारने के लिए कहता है। बिल के मास्क उतारते ही उन्हें पता चल जाता है कि ये हमारे कल्ट का मेंबर नहीं है, इसलिए वो बिल को कपड़े उतारने के लिए कहता है। वो बिल को सजा देना चाहता था, लेकिन तभी वही लड़की बीच में आ जाती है
और उस लीडर से कहती है कि बिल को छोड़कर उसे सजा दी जाए। शायद वो लड़की बिल को पहले से जानती थी और शायद उसने बिल को पहचान लिया था, इसलिए वो उसकी जान बचा लेती है। लेकिन यहाँ पर कल्ट का लीडर बिल से कहता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ इसके बारे में बाहर किसी को भी मत बताना। इसके बाद वो बिल को छोड़ देते हैं। इसके बाद बिल उदास हालत में घर आ जाता है। उसे अपनी हरकत पर गिल्टी फील हो रहा था। वो जब अपनी वाइफ के पास जाता है तो वो देखता है कि एलिस नींद में हंस रही है। वो एलिस को जगाता है। तभी एलिस उसे कहती है कि मैं सपना देख रही थी जिसमें मैं उसी ऑफिसर के साथ संभोग कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एलिस इस बात को लेकर बहुत ज्यादा रोती है। अगले दिन सुबह बिल निक से मिलने के लिए उसके होटल में आ जाता है, जहां रिसेप्शन पर उसे पता चलता है कि निक आज सुबह 5:30 बजे इस होटल से चेकआउट कर चुका है। रिसेप्शनिस्ट बिल को यह भी बताता है कि निक के साथ यहाँ पर 2 आदमी आए थे जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहे थे। इसके बाद बिल एक कॉस्ट्यूम शॉप में आता है और अपना कॉस्ट्यूम वापस करता है। कॉस्ट्यूम शॉप का मालिक उसे बताता है कि बिल मास्क लाना भूल गया है। बिल को खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने मास्क को कहां पर गवा दिया। बिल वहां पर मास्क के पैसे पे कर देता है। इसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठकर उसी जगह के लिए निकल जाता है। वहां पहुंचने के बाद बिल उस घर के दरवाजे पर खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी वहां से एक बुजुर्ग आदमी आता है जो बिल को एक लेटर देता है। उस पर मिस्टीरियसली बिल का नाम लिखा होता है। बिल जब उस लेटर को खोलकर पढ़ता है तो उस पर लिखा होता है कि हमारे बारे में ज्यादा जानने की कोशिश मत करो, वरना तुम्हें नुकसान चुकाना पड़ेगा। बिल अभी भी यही सोच रहा था कि एलिस ने उस ऑफिसर के बारे में रात भर क्यों फैंटेसाइज किया। इस बात पर वो एलिस से अभी भी नाराज था, इसीलिए वो मैरियन को कॉल करता है, लेकिन मैरियन उसकी कॉल का जवाब नहीं देती। इसके बाद बिल डोमिनो के घर पे चला जाता है, जहाँ पर डोमिनो नहीं बल्कि उसकी रूममेट होती है। इस लड़की का नाम सैली होता है। सैली बिल को अंदर आने के लिए कहती है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। सैली बिल को सेड्यूस करती है। इन दोनों के बीच संभोग होने ही वाला था, लेकिन तभी बिल उससे डोमिनो के बारे में पूछता है। सैली कहती है कि डोमिनो ने कुछ दिन पहले HIV टेस्ट किया था। आज सुबह उसकी रिपोर्ट आने पर पता चला कि डोमिनो HIV पॉजिटिव है, इसलिए वो यहाँ से चली गई। ये बात सुनकर बिल भी वहाँ से निकल जाता है, लेकिन रास्ते में चलते चलते बिल नोटिस करता है कि कोई अजीब आदमी उसे फॉलो कर रहा है। बिल उस आदमी को चकमा देकर एक रेस्टोरेंट में आ जाता है, जहाँ पर वो न्यूज़पेपर पढ़ने लगता है। तभी वो न्यूज़पेपर में देखता है कि ड्रग ओवरडोज की वजह से मैंडी की डेथ हो गई है। बिल जब वहाँ से निकल रहा था तभी उसे मैंडी के बॉयफ्रेंड जिगलर का कॉल आता है। बिल फौरन उसके घर पे चला जाता है। वहाँ पर जिगलर उसे बता देता है कि मैंने तुम्हें उस कल्ट मीटिंग में देख लिया था। मैं वहाँ पर मैंडी के साथ आया था और तुम्हारी जान वहाँ पर मैंडी ने ही बचाई थी। बिल जिगलर से पूछता है कि निक उसके बाद कहाँ चला गया। तभी जिगलर उसे बता देता है कि कल्ट को पता चल गया था तुम वहाँ निक की मदद से पहुँचे थे, इसीलिए कल्ट ने निक को वापस अपने घर भेज दिया। बिल जिगलर से पूछता है कि क्या मैंडी की मौत मुझे बचाने की वजह से हुई। तभी जिगलर उसे जवाब देता है कि वो सजा अलग थी और मैंडी की डेथ अलग है। मैंडी की डेथ सजा की वजह से नहीं बल्कि ड्रग का ओवरडोज लेने की वजह से हुई थी। जिगलर बिल से कहता है कि तुम्हें उस कल्ट से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो कल्ट बहुत बड़ा है। जैसे ही उन्हें लगेगा कि उन्हें तुमसे खतरा है, वो तुम्हें कुछ भी कर सकते हैं। अब बिल उस कल्ट से दूर रहने का डिसाइड करता है। वो जब रात में घर आता है तो वो देखता है कि वही रेंटेड मास्क किसी ने एलिस के साइड में बिल के पिलो पर रखा है। ये देखकर बिल को बहुत दुख होता है और वो रोने लगता है। अगले ही पल में वो एलिस के पास आ जाता है और उसे जगाता है। वो एलिस को सारी सच्चाई बता देता है और एलिस उसे माफ कर देती है। अगले दिन वो दोनों सब कुछ भूलकर क्रिसमस की शॉपिंग के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपनी बेटी हेलन के साथ बहुत एंजॉय कर रहे हैं। वहाँ पर एलिस बिल से कहती है कि हमें एक दूसरे के साथ हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए और हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए हमेशा हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए। और इसी के साथ यहाँ पर ये मूवी समाप्त होती है। थैंक